मदर, ये रेडर 395 है। मैं जोर्डानियन वेसल्स के बहुत करीब हूँ। कॉपी रेडर 395। जोर्डानियन अपने मॉर्निंग के काम में लग चुके हैं, वो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। मैं समझ गया रेडर 395, तुम्हारा काम हो गया है। रिटर्न टू मदर। कॉपी मदर, घर आ रहा हूँ। रेडर 395 ILS 07 का इस्तेमाल करो। कॉल के लिए कॉल करो। मैं कर लूंगा मदर। आई हैव कॉल। मैं ILS ग्लैडस्लो पर हूँ। मुझे ये काम बहुत पसंद है। वो क्या था ये? ऊपर वाले! रेडर 395, तुम ग्लाइड स्लोप से ऑफ हो और काफी स्लो भी। अपनी स्पीड बढ़ाओ और आगे बढ़ो। रिपीट कर रहा हूँ, आगे बढ़ो। ये क्या बेहुदा मजाक है? कम ऑन बेबी, काम करो मेरे साथ। रेडर 395, इजेक्ट, इजेक्ट। सीहॉक 395 की मदद के लिए हम लोग आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। वाटर रेस्क्यू अल्फा, हमारे पास उसकी पोजीशन है, मैं आपको भेजता हूं। कॉपी, आप कीजिए सीन पर जल्दी से पोजीशन लीजिए। मैंने उसे पानी में देखा है, उसे यहाँ ले आओ। इस तरफ। ये नहीं बच पाया। क्या लगता है तुम्हें? हमारे आसपास के तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सर, यहाँ देखिए, आइलैंड नेविगेशन कई सारी एनोमलीज रिपोर्ट कर रहा है। ये लाइव चल रहा है क्या? हाँ सर। जगह पता नहीं चल रही है। ये पूरा अरेबियन प्लेट है। ड्रैगन को इन्फॉर्म करो कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, जितना जल्दी हो सके बोर्ड करे और वहां से निकले। और नैप्सेंट बहरान से मेरी अब भी बात करवाओ, जल्दी। चलो, यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो। चलो, इस तरफ। क्या हुआ? चलो नीचे उतरो, जल्दी चलो, अपनी जान बचाओ। इस तरफ, जल्दी आओ। लगा दो। बंद करो, जल्दी आओ। क्या हुआ? कोई बात नहीं है, तो कितना ही पड़ेगा। संभालो। देखो, बच्चा। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों का टूर गाइड हूँ। मैं जानता हूँ कि ये डेजर्ट है, लेकिन सोचा नहीं था कि सुबह 8 बजे यहाँ इतनी गर्मी होगी। हाँ, उन्हें तो इसकी आदत हो गई है। नहीं, बहुत गर्मी है। ये पिरामिड्स 4500 साल पहले बने हुए थे, वो भी 25 लाख पत्थरों से। अब देखिए कि ये सिर्फ बरियल साइट नहीं है, ये एक तरह का एक आर्ट है। दीवारों पर ये बातें हैं, हमें ये बातें बताती हैं कि पहले के लोग कैसे जीते थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे हुआ करती थी। यहाँ आकर इतना कुछ सीखने मिल रहा है जितना स्कूल में भी सीखने नहीं मिलता। देखो, तुम्हारी मॉम एक वक्त पर नॉफल सन्स की बायर थी, वो हमेशा यहाँ आया करती थी। तो मॉम हमारे साथ क्यों नहीं आई? वो अपने नए बुटीक के आर्ट वर्क में ज्यादा बिजी है, और तुम जानते हो ये। सॉरी, माफ करिएगा। दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था, इसलिए आप पिरामिड कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, इसके हिसाब से 20 सालों में बन गया था ये पिरामिड, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब 25 लाख पत्थर कैसे लाए होंगे?
क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे ही बस दरअसल मैं भी यही सोच रहा था, यही फिगर आउट कर रहा था कि, लेकिन दरअसल ये पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। चलो, और वो बाय। हेलो सर। हेलो। मुझे देखना है वहां पर क्या है। वो कौन था? वो लोग दरअसल अपने पुराने जिगरी दोस्त को याद करने आए हैं। अच्छे वर्कर्स कुछ वक्त के लिए करीबी शहर में ही रहते थे। हाँ, मतलब पुराने इजिप्टियंस के आर्किटेक्चर्स ने कैसे पीसेस बनाए हैं जो इन दीवारों पर हमेशा रहेंगे, मतलब जब तक ये दीवारें हैं। एक बात कहूं कि अगर आज उनके स्ट्रगल के बारे में सोचा जाए तो हमें अपनी परेशानियां उनके सामने कम लगने लगती हैं। अब कोई स्ट्रगल नहीं होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे पास आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, सब कुछ है, इसलिए। आपका मतलब है वो टॉयज और टेक्नोलॉजी जो आपकी डिजाइन की हुई बिल्डिंग में होती है? अगर टॉयज की बात हो रही है तो इन सब चीजों को बीच में मत लिखाओ डेलन। वो तो ठीक है डैड, लेकिन मैं इस गेम के लेवल पर अटक गया हूँ। और इसकी तो डेलन, नो गाली। तुम कर क्या रहे हो वैसे? ये बैट इन मॉन्स्टर को बचा रहा है इस बड़ी सी बिल्डिंग में। मुझे साउंड वेव्स की मदद से उन्हें अगली बिल्डिंग तक पहुंचाना है। अगर तुमने अभी अपने फोन को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा, वो भी बिना गेम के। फिर मुझे नहीं पता तुम कैसे रहोगे, समझ गए? ठीक है डैड। तो देखिए कि 25 लाख पत्थर लगे थे इस पिरामिड को बनाने के लिए, और अच्छे खासे वर्कर्स को इसे बनाने में करीब 20 साल लग गए थे। हाँ, मैंने एक एपिसोड देखा था इसका डिस्कवरी चैनल पर। चलिए हम टूर मिस कर देंगे। एम्बर, टूर गाइड को पागल मत कर देना। सनसेट पर पहुंचकर कैमल राइड के लिए भी टाइम निकालना होगा। शायद इसके लिए तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जा सकती है। हाँ, मुझे चलेगा। टूर अच्छा था अक्रम, लेकिन तुम्हें वैली टेम्पल के बारे में नहीं पता, ये सुनकर अजीब लगा। एनुबिस टूर्स की सेवाएं लेने के लिए धन्यवाद। सॉरी। हे डार्लिंग, मैंने पोएट्री सप्लायर को अपने टर्म्स पर मना लिया है और हमें बहुत कमाल के स्कल्पचर मिले हैं जो क्लाइंट्स को बहुत पसंद आएंगे। पिरामिड्स कैसे लगे तुम्हें? वैसे हमारे टूर गाइड ने ये नहीं बताया कि वो पिरामिड टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है पूरे दुनिया में, और सबसे पुराना भी। ओके एम्बर, हमें उससे क्या? वो पिरामिड्स कमाल के थे। सही कहा ना डेलन? यहाँ बहुत गर्मी है, अगले साल हम ताहो चलेंगे। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, तो लंच जल्दी कर लेते हैं। हैमबर्गर्स। मुझे वो फिर से मस्ट बीन्स नहीं खाने हैं। तुम्हारा मतलब है हमस? शायद एम्बर यही शिफ्ट होकर यहाँ की गाइड बन सकती है। तुम जाकर अपने बैट से खेलो। आराम से। नहीं 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 नहीं। डैड देखिए, वो लड़का टूर पर आया चलो वहाँ चलते, वहाँ चलते। चलो चलो, जाओ जाओ। चलो चलो चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? मैं मरते मरते बचा हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। मेरा नाम तारिक है। ओह माय गॉड जैक, तुम ठीक हो? ठीक है? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ।
मैं जाकर मदद लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? जैक, ये सब चल क्या रहा? अब मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। सिचुएशन बहुत खराब है। अब हम क्या करेंगे? हम हम जाएंगे जख्मी लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको लेकर सेफ जगह पर जाइए। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम आपको बता देंगे। क्या हुआ? होटल वालों ने कहा कि हमें भी यहीं रुकना चाहिए। कोई ना कोई बचाने हमें यहाँ जरूर आएगा। ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। चलो चलो। कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तुमने टीवी पर कुछ देखा? हाँ हाँ, अभी अभी न्यूज में बताया कि अरेबियन पेनिनसुला शिफ्ट हो गया था। क्या? और पूरे अरेबियन पेनिनसुला शिफ्ट होने की वजह से यहाँ से लेकर दुबई तक भूकंप आया। और कोई खबर है? अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट का जो एज है, जो रेड सी के बीच तक जाता है, वो अलग हो गया, जिससे खारा पानी मागमा के 1500 किलोमीटर दूर तक फैल गया और उसके बाद ये टीवी बंद हो गया। जैक, मुझे मेरे डैड की बात समझ में आ गई। बात जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं है। सिंपल तो नहीं। Melendez, Santa Molendo. Kaisai ka duku du morendo. Sana sahiduku manana. क्या बोला उसने? ये कह रहा है कि आप लोगों को यूएस एम्बेसी चला जाना चाहिए। आप लोग वहाँ सेफ रहेंगे। सुनकर तो लगता है ये झूठ बोल रहे हैं जैक। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो रहा यूएस एम्बेसी। वहाँ लोग कैसे सेफ रहेंगे बताओ? तुम्हारे डैड ने तुम्हें और क्या बताया तारीख? और ये सर्कल्स कैसे हैं? वेपोराइज्ड सॉल्ट वाटर ये क्लाउड्स के थ्रू मूव कर रहे हैं और नीचे का लोअर प्रेशर सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल हो गया है और जितने भी लोग इस सर्कल के आसपास भी हैं उन्हें इवैक्यूएट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेशर 0 से भी नीचे हो जाएगा और एक बहुत बड़ा होल हो जाएगा सनसेट से पहले। क्या हम भी किसी सर्कल में हैं? हाँ। इसका मतलब है कि यहाँ लावा है और कोल्ड फ्रंट है जहाँ प्लेट शिफ्ट हो रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। लग तो ऐसा ही रहा है। ये बहुत खारा है। ओके, मुझे लग रहा है कि हम सबके लिए सही रहेगा फ्लाइट लेकर घर जाना। लेकिन ऐसी हालत में फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। मेरी बात समझो, यूएस एम्बेसी शहर के बीचों बीच है। हाँ, वो तो नहीं हो सकता। क्या हम कोई जगह ढूंढकर यहाँ नहीं रह सकते? अगर चीजें और बिगड़ी तो हमारी बाहर कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, समझ गई? तो हमें यहाँ से अभी बाहर जाना होगा। ओके, देखते हैं। ओके, वो एयरपोर्ट वहीं शहर से बाहर है और वहाँ ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। आर्किटेक्चरली ये काफी मॉडर्न बिल्डिंग है, ये सबसे सेफ है। हाँ, वहाँ की टेक्सचर बचाएगा हमें। मुझे डैडी से जल्दी बात करनी पड़ेगी, उनका फोन नहीं लग रहा है। तो मैं अपने डैड से कुछ भी करके कांटेक्ट कर रहा हूँ। टेम्परेचर ऑलरेडी गिर रहा है डैड। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद तुम्हारे डैड से कांटेक्ट करेंगे। देखो, हमें सनसेट से पहले यहाँ से निकलना होगा, मतलब करीब 7 बजे। हाँ, कुछ आसपास यही होगा। चलो टैक्सी लेते हैं। टैक्सी? लेकिन यहाँ पर कोई भी टैक्सी नहीं आने वाली। होटल के पास कुछ भी नहीं आएगा। फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए। देखो, तुमने जो भी किया है मेरे लिए, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा डैडी से बात करना बहुत जरूरी है, समझे? देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारे साथ आना होगा। प्लीज कम से कम एयरपोर्ट तक हमारे साथ चलो। मैं छोड़ के जाना नहीं चाहता। इस प्रॉब्लम में हम सब साथ में हैं। ठीक है, चलो। रुको रुको रुको, रुक जाओ। Alas sohod फैमिली मुसीबत में आगे तक छोड़ ay देंगे। bahay ba? आ जाओ आप लोग। चलो। Mariam,
Aiwata doyata mushikana kalimi. डिलन, मुझे तुम्हारा बैग दो। ये लो। इनसे हम खुद को सुखा सकते हैं। शुक्रिया। तो तरीक तुम हो कहाँ से? दरअसल मैं जॉर्डन से हूँ। वो मैं जानती हूँ वो कहाँ है। हाँ, ऑब्वियसली। मेरे डैड से मेरा झगड़ा हो गया और मैं यहाँ आ गया। किस तरह का झगड़ा? डैड, बर्फ गिर रही है। इतनी जल्दी बर्फ कैसे गिर सकती है? वाओ, एयरपोर्ट देखो। ये पूरा बर्फ से ढक गया है। डैड, इस मौसम में फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। ठीक है, देखो हम खुद को ठंड से बचा सकते हैं। बस इन्हें सर पर लपेट लो। Yanida Mr. Malik Hollis? Samini? Hello? Mariam? डैड, क्या हम प्लेन में जा पाएंगे? हाँ बड़ी, ये मंडे मॉर्निंग वाले लेक्स जैसा ही है। Mariam? Aiwata doyata mushikana kalimi. सर, आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, बच्चे डर रहे हैं। It is Aiva. Aiva Sanemi. Hello. Yeah, Mariam. Arhan the Musha Ahmad the Mawi. 15 मिनट में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी सबसे सेफ जगह हमारे लिए कैब ही है, जब तक हम एयरपोर्ट गेट तक नहीं पहुंचते। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। हाँ तो मत जाओ ना। Hello, the Musha the boy bhi. La la kula mat. अरे यार, अब ठीक है, मैं बहुत हो कोशिश गया। करता हूँ। Hey brother, can you hear me? Can't you see I'm on the phone? My family is stuck and I'm not able to do anything, But childs man. are getting scared. Mushali the man the Baderi. Hey, रुको, रुको। वो कहाँ जा रहा वो है? जा कहाँ रहा है? Oh my God! क्या तुमने वो देखा? प्लेन्स यहाँ से कैसे उड़ पाएंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रनवे पर प्लेन से बर्फ ऐसे ही हटाई जाती है। डैड, ये एक डेजर्ट है, क्या यहाँ ऐसा करते हैं? करते हैं क्या? ठीक है, तुम्हें पता है। वैसे भी हमें कार से जितना आना चाहिए था हम उतना आ गए। हमें अभी पैदल चलना चाहिए। क्या तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। ओ ठीक है। ओके। ठीक है एम्बर, तुम मॉम के साथ रहो। डिलन, कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना। रेडी? डिलन, साथ साथ चलो, आराम से। मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड। ये तो आइस एज वाला प्लेन लग रहा है। Oh my God! पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैक, देखो। परफेक्ट। चलो। वाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगली ट्रेन कब आएगी? डैड, ये फोन भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ हर घंटे ट्रेन आती है, शायद निकलने वाली होगी। चलो। क्या तुम्हें यकीन? तुम फिक्र मत करो, मैं बोल सकता हूँ अरेबिक, पढ़ भी सकता हूँ। चलो। ठीक है, चलो जल्दी। चलो चलो। Come on. Come on. काश ये बर्फ गिरना बंद हो जाए। सब साथ साथ रहो सब। देखो, अभी यहाँ पर कोई अगली ट्रेन नहीं आने वाली। चलो मेरा हाथ पकड़ो। चलो चलो जल्दी चलो। इस तरफ। हाँ। चलो अंदर चलो। हनी, ऊपर आओ, मैंने तो पकड़ा। आ जाओ, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। आराम से।
जल्दी। जल्दी आओ हनी, तुम कर सकती हो, जल्दी आओ। वो नहीं चढ़ पाएंगे 3 पर। ठीक है, 1 2 3। हनी तुम ठीक हो बेटा? जैक, अभी दूर हटो मुझसे, मुझे सोचने दो। आप लोग अभी लड़ाई मत कीजिए प्लीज। काश हम 1 मिनट पहले पहुंच जाते तो सब ठीक हो जाता। आप वहाँ पर कैसे पहुँच अभी मुझे सकते? बताओ कि हमें ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा, कैसे पहुंचेंगे? मुझे नहीं पता। हम कोई तरीका निकाल लेंगे। हम शायद शहर जाकर वापस टैक्सी ढूंढ सकते हैं, है ना? शहर वापस जाने में और कैब ढूंढने में घंटों लग जाएंगे, समझ गई तुम? मेरी बात सुनो। क्या बोल रहे हो? मेरी डैडी से बात हो गई है, वो हमें पिक करने वाले हैं। वो पिकअप भेज रहा है हमारे लिए। हमें जल्द ही हाईवे की तरफ जाना होगा, चलो। क्या तुम्हारे फोन काम कर रहे हैं? मेरा फोन अब भी बंद है। मेरे फोन में भी नहीं। मेरा भी। हमें जल्द ही निकलना पड़ेगा अगर गाड़ी पकड़नी है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे माफ कर दो। हमें माइल मार्क 17 तक पहुंचना है। वो रहा। वो लोग बस आते ही होंगे। वो हमारे पास से निकल जाएंगे और उन्हें हम नजर भी नहीं आएंगे। सुनो, अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करो और मुझे दो। जल्दी। वो आ गए हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ। क्यों? ये पिकअप है? चलो गाइस, जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी। फोन ले लिया मैंने, चलो। कौन है ये आदमी? मुझे भी नहीं पता। अगर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, आखिर तुम हो कौन? डिलन। तो बताओ, आखिर तुम हो कौन? दरअसल मेरे डैडी जॉर्डन के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं। कितने इम्पोर्टेंट? अभी जिस राइड में हम लोग बैठे हैं उससे साफ पता लगता है कि ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पिकअप का मतलब मुझे ट्रक लगा था। ऑब्वियसली। डिलन। वैसे इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। मेरे डैड डिफेंस मिनिस्टर हैं और यहाँ के जितने भी हाईवेज हैं वो एकदम इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं, खासकर ऐसे केसेस के। अब तुम्हारे बॉडीगार्ड्स वाली बात समझ में आती है। अमान वाले इंसिडेंट के बाद तुम पब्लिक में थे, अब मुझे सब समझ में आ गया है। हैरानी होती है। तो तुम्हारे झगड़े का यही मतलब था, है ना? ओह माय गॉड। सब लोग अच्छे से पकड़ो, नहीं रुको। सुएज सेंटर, ये मॉडल है RJA 5150। सुएज सेंटर, जवाब दो। मैं प्लेन को 270 डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ और साथ ही साथ 5000 फीट नीचे भी। क्या आप इस पे फ्लाई कर सकते हैं? हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है।
अब मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मौसम सारी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा है। सैटेलाइट लिंक पर टेक्स्ट भी नहीं आ रहा है। फोन में सिग्नल नहीं है, काम नहीं कर रहा मेरा फोन। हम इसमें नहीं उड़ सकते। इंजन फ्रीज हो गया है। जीपीएस बंद हो गया। मुझे चार्ज चाहिए। हमें ब्लू बाइंडर चाहिए। मेरे सीट के पीछे। हम किसी एयरपोर्ट या हाईवे के पास नहीं है। हमें अभी उतरना होगा इसी वक्त। हम घूमकर यहीं पर उतर सकते हैं। ये जगह सेफ लग रही है। पानी भर गई। तुम पागल हो क्या? इतना भी नहीं। अपने अपने सीट पर जाओ, हालत खराब हो रही है। चलो जैकी ने पता है क्या करना है। क्या हम बच पाएंगे? कुछ नहीं होगा। हेडिंग 340। हम बिल्कुल सही लाइन में हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लैंडिंग गियर ग्रीन लाइट पे है। 10 फीट ऊपर है। जितना हो सके प्लेन को ऊपर ही रखो। हमें नहीं पता बर्फ कितनी मोटी है। चलो, सब्र रखो, पकड़े रखो। ऑन, हम कर सकते हैं। पकड़े रखो। हमने कर दिखाया। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए। हमारे प्लेन के वजन से नीचे की बर्फ टूटने वाली है। चलो चलो चलो। एस्टन, उधर देखो। उधर उधर। मदद करो। जैक, इसे अभी ठीक से तैरना नहीं आता। मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी ठीक से नहीं तैर पाता हूँ। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? हम लोग रेड सी के किनारे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम पागल हो? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। एक्चुअली सिग्नल जाने से पहले मैंने आखिरी ट्वीट्स पढ़े थे। उसमें लिखा था कि वहाँ इवैक्यूएशन सेंटर है। ये मौसम की वजह से हुआ है। इरप्शन के पास एक वार्म जोन है। ये क्या बोल रहे हैं? पता नहीं ये क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। माफ कीजिए, मेरे हस्बैंड हिंदी नहीं बोलते, पर वो कहना चाहते हैं कि हमें भरोसा है कि ऊपर वाला हमारी रक्षा करेगा, जिस तरह उन्होंने रेड सी पर मोजेस और इजराइलीज की रक्षा की थी।
मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर वाले पर विश्वास तुम नहीं लोग करता। तूफान के अंदर जा रहे हो, बल्कि तुम्हें तूफान से दूर जाना चाहिए। अगर हम सेफ जोन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही ठंड से मर जाएंगे। रेड सी यहाँ से 1000 माइल दूर है। क्या तुम्हें क्वेश्चन का एग्जैक्ट पॉइंट पता है वो कहाँ है? ये क्या बकवास है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। दरअसल ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। क्या कहा? तूफान के अंदर जाना है? एक बार मैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म में रेस्क्यू मिशन उड़ा चुका हूँ। फ्यूल कम था और लैंडिंग मुश्किल हो रही थी। फिर अचानक हवा शांत हो गई और आसमान साफ हो गया। इससे सब कुछ ठीक हो गया और आसमान खुल गया। हाँ हाँ ठीक है, तूफान के सेंटर में शांति होती, लेकिन इस तूफान का सेंटर कहाँ है? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। ये देखो, ये है मैग्मा जो पानी को उबालकर एटमॉस्फेयर में भेज रहा है और यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड फ्रंट बना रहा है। ये देखिए, और रेड सी के किनारे एक पतली सी वार्म जोन वो बना रहा है। और मुझे पता है कि लॉजिकल इवैक्यूएशन पॉइंट कहाँ होगा। ये यहाँ पर। साइमन सही कह रहा है, हम उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं। मुझे पता था, हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। अब देखो, जिसकी भी मर्जी हो, हमारे पास एटलीस्ट एक प्लान है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे 6 लोगों को इन लोगों के साथ जाना चाहिए। आई थिंक तुम सही हो। आई लव यू। हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है? अगर हम सनसेट से पहले यहाँ से नहीं निकले तो तूफान हमें ज़रूर घेर लेगा। और मुझे लगता है, मेरे हिसाब से हम सच में यहाँ ठंड से मर जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है बस ये थोड़ी देर की राह है, ज्यादा देर नहीं चलेगा। बस हिम्मत रखनी होगी। ये क्या है? ये तो कैमल फार्म है। एम्बर, लगता है सनसेट पर कैमल राइड तो हम लोगों को मिल ही जाएगी। आ जाओ। चलो इन कैमल्स पर बैठते हैं और हम लोग इन पर बैठकर यहां से निकलते हैं। चलो तैयार हो जाओ। ये सच में हो रहा है ना? लगता है मौसम के साथ हमारी किस्मत भी खराब है। उधर देखो, ब्लैंकेट्स। 2-2 लोगों को बैठना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ बिल्कुल। तुमने पहले कभी हॉर्स राइडिंग की है? हाँ मैंने किया है। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। घोड़े की सवारी करना और ऊंट की सवारी करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, बताओ मुझे।
वो है सैडल पोस्ट। उसको पैर के पास बांध दिया जाता है, फिर कैमल जैसे मूव करेगा उसी के फ्लो में तुम भी मूव करोगी। तुम्हें समझ आया एम्बर? हाँ, मैं समझ गई। मुझे फॉलो करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय। वो सही कह रहा है, टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। चलो। आप जानते हो डेजर्ट में कभी कभी मिराज दिखता है। ऑफ कोर्स बेटा। अगर डेजर्ट में बर्फ गिर रही हो तो मिराज दिख सकता है। तुम क्या देख रहे हो डेलन? कुछ चमक रहा है, आगे कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। ये किसी छोटे पिरामिड जैसा लग रहा है। शायद ये किसी चीज का मार्कर हो। डिलन, डिलन प्लीज सावधान रहो। आराम से डेलन। क्या तुम्हें लगी? मुझे नहीं लगता लगी है। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे तुम्हारी जान जा सकती थी। क्या तुम दोनों ठीक हो? नीचे तुम्हारी मदद चाहिए, हमें ईस्ट में चलते रहना होगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन ऊँटों को नीचे कैसे लाएंगे? पता नहीं, पर हम कर लेंगे। गर्मी के लिए हम उसे यूज कर लेंगे जैसे पहले हुआ करता था, और हम उन्हें रास्ता दिखा देंगे, वो अपने आप घर लौट जाएंगे। क्या तुम दोनों सच में ठीक हो? हम ठीक हैं। आराम से आओ। ठीक है। कैप्टन, क्या ये आपके प्लेन का टुकड़ा है? हाँ, लग तो रहा है। लगता है हम यहीं वापस घूम कर आ गए। क्या सच में? प्लीज कहो कि हम पूरी तरह फंसे नहीं हैं। हाँ, हमें मदद चाहिए होगी, हमें ईस्ट में चलते रहना चाहिए। तारी कोई खबर? नहीं, लेकिन मुझे मेरे डैड से बात करनी ही होगी। अब कोई और तरीका नहीं है तारिक, यहाँ कोई सेफ जगह नहीं है, यहीं से सब कुछ हमें करना होगा। जैक, 15 किलोमीटर से भी कम है, 3 घंटे से भी कम लगेंगे। और वो देखो, हमें चलते रहना होगा। अगर इस बार हमने गलती से भी रास्ता बदला तो दूरी दुगनी हो जाएगी। तारिक, अगर तुम्हारे डैड मदद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास यही रास्ता है कि हम चलते रहें, बस चलते रहें ईस्ट की तरफ, और हम सबको साथ रहना होगा, सबको साथ। और यही हमारे पास एक आखिरी होप है, समझ गए ना? डैड, मुझे लगता है टरीक के डैड हमारी मदद कर सकते हैं। उसके पास चीजें हैं और वो कैसे? ये हम सब कैसे करेंगे? कैसे? डैड, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। डैड, आपको क्या लगता है हम कैसे जिंदा रहेंगे? हम यहाँ मर जाएंगे। हमारे पास सिर्फ ये एक फर्स्ट एड किट है। एम्बर, इट्स ओके। सुनो, सब लोग मुझे सुनेंगे।
मैं जानता हूं तारिक ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब बाहर से कोई मदद नहीं आएगी। हम सबको खुद कुछ करना होगा। अब जो सही लगेगा हम सब वो करेंगे। हम अपने पैरों से चल कर जाएंगे। हम सब खुद ये रास्ता तय करेंगे। यस, ये सही कह रहा है। इस हाई ग्राउंड में जमीन ढूंढना ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन हम रास्ता ढूंढ लेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुम लोगों ने कुछ सुना? वहां पर डिलन, नहीं रुको, हमारे पास बस एक ही बचा था। जल्दी चलो साइमन, उन्हें रोकते हैं। तुम भी ऊपर वाले पर यकीन करने लगे। अगर लोगों में इच्छा है तो वो अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। शोफ्त मोहर उसने हमारा प्लेन नीचे जाते हुए देखा। अताल्लाह जाए तना तैयारा इजा फोरस। वो प्लेन क्रैश के साइड को फॉलो करता हुआ आया है। प्लीज हमारी मदद करो, हमें जरूरत है। वाना शुफक का सन्ने चिशन्ना वलहाल तलाहना तलाला लहाद। ये कह रहा है कि तूफान खत्म होने वाला है और खाने पीने का सामान भी ले आएगा। खत्म नहीं, हालात और खराब होने वाले हैं। योशी, योल्फा, प्लीज, आप हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। यल्ला बाहर चलो। गरम गरम। बहुत समय बाद गर्मी का एहसास कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे। जब तक है तुम भी मजे लो। हम कहाँ हैं? ऑयल रिफाइनरी लग रहा है। ये लोग यहाँ सामान इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ के लोकल्स ने बेस कैंप बनाया है इवैक्यूएट किए गए लोगों के लिए। हमें थोड़ा खाना मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। इफ यू डोंट माइंड, कुड यू गिव अस सम फूड प्लीज? ला अहन बने। क्या ये सच कह रहा है? हाँ, उसे बात करने दो। क्या चल रहा है? यहाँ के विलेजर्स ने बहुत सारा सप्लाईज ले लिया है और अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारा सप्लाईज नष्ट हो गया है। यहाँ पर जितनी चीजें आसान दिख रही हैं उतनी है नहीं, बहुत पेनफुल है। तुमने तब उसे क्या कहा था? सुनो। जाओ और कुछ खा लो। जाओ। तुमने उन्हें ऑफर क्या किया? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। हमें तुम्हारी एक मदद और चाहिए। शिबत तक इन वर्क ट्रक्स में से हमें कितने मिल सकते हैं? माश मदब शे। शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रान। क्या तुम अभी जा रहे हो? हमने सुना है कि रेड सी के किनारे इवैक्यूएशन सेंटर है। ये तूफान टेम्परेरी नहीं है। हर मिनट ठंड बढ़ती जा रही है। मैं बस अपनी फैमिली को सनसेट से पहले सेफ जगह पहुंचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता कि वहां पर एक इवैक्यूएशन पॉइंट है? हमने बस ऐसा सुना है। तो तुम लोगों की बातों पर जा रहे हो?
हाँ शायद। चलो चलो यहाँ से निकलो। साइड हट जाओ। क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ रुकना कितना खतरनाक है? इधर आओ, आओ इधर आओ, उन्हें समझाओ जो मैं बोल रहा हूं। हमने सुना है We have heard. रेड सी के किनारे इवैक्यूएशन सेंटर है। Evacuation center. उस रेड सी के किनारे Of the Red Sea. हमें निकलना होगा We are leaving उन ट्रक्स में। in those trucks. अगर तुम लोग यहीं रुके तो ठंड से मर जाओगे। We have to leave right now. अनहाना, हरारा, मुगलान, हमारे पास गर्म रहने की और खाने की चीजें हैं। नवी कैलिफोर्निया कमियाब, कुछ दिनों तक चल जाएगा ये, हुमायूं खे, कम से कम 1 हफ्ता। सबक तो हो, अगर आप लोग जाना चाहते हैं वो तो जश्मा खान है। इसकी बातों में आकर तो आप लोग जा सकते हैं। अतरा तल को रहाल को, अपने मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। डेलन, क्या रास्ते के लिए तुम्हारे पास स्नैक्स हैं? मेरे पास चीजी क्रैकर्स है, मैं ठीक हूँ। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। तुमने हमारी जान बचाई, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हतो साइडी, जैक, थैंक यू। शकरान, थैंक्स। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ट्रक के कैब में बैठो, पीछे बिल्कुल नहीं। तुम अपनी मॉम के साथ जाओ। मैं कैप्टन के साथ बैठना चाहता हूँ। डिलन, अपने डैड की बात सुनो। वो कैप्टन है। ठीक है डिलन, लेकिन कैप्टन कवर जो भी तुमसे कहे वही करना। ठीक है मॉम। चलो बेटा, तुम मेरे साथ कैब में चलो। अगर डिलन जाकर कैब ढूंढ सकता है तो फिर मैं भी चलूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। No. This sounds bad, but I hope we are right and they are wrong. वो जानता है वो क्या कर रहे हैं। ये तो हेल है, काफी बड़ा था।
निकल जाना चाहिए था। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? पता नहीं। एम्बर एम्बर रुको। एम्बर, जल्दी से ट्रक के अंदर आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हनी, तुम कैसे मैं हो? ठीक हूँ डैड, आप चिंता मत कीजिए। क्या तुम अपने हाथ हिला पा रही हो? रुको, मैं कपड़े से सपोर्ट देता हूँ। एम्बर, तुम्हारे खून निकल रहे हैं। डैड मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? ये टरीक का स्कार्फ है। देखा, मैंने कहा था ना कि ठीक हो जाएगी। एम्बर कहाँ चोट लगी है? लगता है इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। देखो, हमें फ्रैक्चर को स्टेबल रखना होगा, तब तक सही जगह नहीं पहुंच जाते। डिलन तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मॉम, बस थोड़ा सा खून है। ओह गॉड! ओह डिलन, ये बहुत ही गंदा है। अच्छा हुआ तुम हमारे साथ बैठे हो। मैं कैप्टन के साथ बैठना चाहता हूँ। डिलन ये सवाल नहीं है, तुम हमारे साथ बैठोगे। तुम मेरे साथ बैठो। ठीक है, सनसेट में भी 1.5 घंटा बाकी है। बस एक बात कहूंगा, लगभग हम लोग पहुंचेंगे। कैप्टन, बता सकते हो हमें और कितना टाइम लगेगा? हम लोग लगभग इस हिल के ऊपर पहुंच गए हैं। उस वैली को क्रॉस करके दूसरी तरफ चढ़ेंगे और फिर हम वहीं होंगे। बहुत दूर नहीं है, चिंता मत करो। कैप्टन, क्या सब ठीक है? कैप्टन, मुझे नहीं पता। सभी लोग यहीं रुको। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कसम खाता हूं, मुझे तूफान के बीच से कुछ दिखाई दे रहा है। वो देखो, तूफान के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ देखा। क्या वो इवैक्यूएशन पॉइंट है? हो सकता है, लेकिन मुझे लगा था एक और रिज क्रॉस करनी होगी। डैड, रुकिए, आप हिलिए मत। क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुम ट्रक में बैठो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये एक टेम्पररी रनवे हो सकता है, लेकिन
आखिर इस मौसम में कौन उड़ान भरना चाहेगा? काश अब सेल फोन्स काम कर रहे हो, चेक करो। नहीं, अभी भी सिग्नल नहीं है, लेकिन मैंने लंदन से निकलने से पहले पूरे एरिया के मैप्स डाउनलोड कर लिए थे। ये पॉइंट दिख रहा है? वो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, और ये वाला वो वहां पर है। इसका मतलब ये है कि वो इवैक्यूएशन पॉइंट कर दिखाया, सच में कर वो दिखाया। वो आराम से मुझे दिखाओ पहले। जल्दी सोचो, तुम इसे उल्टा करके देख रहे थे। वो पॉइंट तुम्हारे कहे हुए के बिल्कुल उल्टा है। हमें अभी भी वैली क्रॉस करनी होगी, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो उसकी चिंता नहीं है? नहीं, मुझे चिंता है कि इस रोड मैप के मुताबिक वहाँ एक रोड होनी चाहिए थी। वो वहाँ पर शायद स्टॉर्म में कहीं बह गई होगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। फिर भी हमें उसी डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि वो लाइट इवैक्यूएशन पॉइंट की हो सकती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ कैसे पहुंचेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जो क्लिफ है वो कितने नीचे जाती है? लगभग 80 फीट। क्यों डैलन? हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ, इसी तरह से हम नीचे जा सकते हैं। मैंने अपने डैड को कहा था कि मुझे ऑफिस जॉब नहीं रहने दो। क्या कहा तुमने तारिक? कुछ नहीं। वापस ऊपर ले जाओ। तुम ठीक तो हो मैं ना? तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे एम्बर की फिक्र हो रही है। मुझे भी चिंता हो रही तारिक, मुझे भी। आराम से करो। हाँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो एम्बर, अब तुम्हारी बारी। मॉम, तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। देखो स्टील केबल कितनी मजबूत है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो 2 टन के ट्रक से बंधी हुई है, वो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, कर लेते हैं। मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। पीछे की तरफ झुक जाना, मैं तुम्हें धीरे धीरे नीचे उतारूंगा। ओके, अपना वेट केबल पर डालो। मैं तुम्हें धीरे धीरे नीचे उतार दूंगा, ठीक है? ओह नहीं 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 नहीं। एम्बर, नीचे मत देखो। तुम्हारे सामने जो पत्थर है उसे देखो तुम। ठीक है, मैं कर लूंगी। ऐश, ट्रक को लॉक करो, जल्दी करो। लॉक करो, जल्दी जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आइस पर फिसल रहा है। हमें जल्दी जल्दी करना होगा और सबको नीचे उतारना होगा। एक काम करो, कुछ पत्थर लाकर टायर के सामने रखो। जल्दी करो प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं मुझे, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है?
बहुत अच्छा कर रही हो। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? डैन! आराम से। डैन! पकड़ कर रखो, ठीक है? पकड़ कर रखो, पकड़ कर रखो। नहीं नहीं नहीं। डैड वहाँ देखिए। हटो, हटो, इसे लेकर चलो। हटो, हट जाओ। डिलिन, सबको बोलो कि वहीं इंतजार करें, हम लोग ग्लाइड चेक कर आते हैं। ठीक है डैड। डैड जल्दी आइए। चलो चलो एम्बर, यहाँ से ये सब मत देखो तुम, चलो। ये लोग यहाँ नीचे कैसे पहुंचे? मुझे एस्टन के फोन के मैप में स्विच बैक रास्ता मिला। मैंने भी मदद की। बहुत अच्छे बेटे। डैड मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये हीटर काम नहीं कर रहा है। रहा है बेटा जितना हो सकता है। वो क्या है? ओह माय गॉड। जैक, यही इवैक्यूएशन पॉइंट है। ठीक से देखो, यही है, साइमन, यही। काम डाउन बड़ी। रखो, रुको। ये नहीं होना था यार। सब लोग नीचे उतरो, हमें पैदल जाना होगा। चलो नीचे।
साइमन, यहाँ क्या चल रहा है? गाइस, देखो यही वेक पॉइंट है। सिक्योरिटी फेंस और गार्ड दोनों हैं। यही जगह है। जैक, ये डैम है। हाँ, डैम तो है। ये तो कमाल है। ये तो सफागा डैम है। यहाँ तो रेड सी भी है, इवैक पॉइंट पर उस तरफ। मुझे लगता है जैसे तूफान बढ़ा, लोग यहाँ से चले गए, सब कुछ छोड़कर। ऐसे ही। वैली वॉल यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूरी पर है। हाँ, बस वहीं से। आफ्टर शॉक। चलो ट्रक लेके यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो। ये कोई आफ्टर शॉक नहीं है, ये डैम है। अरे यार, क्या तो बात अच्छा हो है। गया। तारिक, क्या तुमने सुना? हाँ। तुम रो क्यों रहे हो? सबको वॉल के ऊपर चढ़ना होगा। हम एक छोड़ी हुई माइन में है। हाँ, बेटा, तुम ठीक हो? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। क्या मॉम हम उस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हमें यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। आप भी मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ ठीक है। इससे ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाना है। मॉम, मुझे फोन दो। क्यों? बस 1 मिनट के लिए दे दीजिए। बेटा तुम क्या कर रहे हो? मॉम, ये बिल्कुल मेरे गेम जैसा है। हम अपनी सांस से रास्ता ढूंढ सकते हैं। हम बैट्स जैसे हैं और हमारी सांस साउंड है। ऑफ कोर्स, हवा का फ्लो बाहर की तरफ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रास्ता इस तरफ है। ओके, इस तरफ। सावधान रहिए। जैक, हम यहाँ हैं। Oh my God! ए, तुम ठीक हो? हाँ। Oh my God! अच्छा लगा मुझे देख। हाँ, तुम्हारा बेटा स्मार्ट है। एम्बर, हे, क्या हो गया? रुको। खड़ी हो पाओगी? हाँ शायद। ओह, आराम से संभालो खुद को पहले। अपने कंधे पर ज्यादा जोर मत लगाओ। जैक, इसकी तबीयत और खराब हो रही है। क्या तुम चल सकती हो? हाँ शायद। चलो।
हाँ मैं चल सकती हूँ। ठीक है ठीक है, हमें और तेज चलना होगा जब तक लाइट नहीं मिल जाती। चल। सॉरी डैड। ओ नहीं, मजाक मत कर। ये तो नर्क से आ रहा है। वहाँ कैसे जाएंगे? ये सिर्फ हवा है, अब ये हमें नहीं रोक सकता। रुक जाओ रुक जाओ। Stop! रुको रुको, मैंने कहा रुको, रुक जाओ। नहीं, मैं पहुंच सकता हूँ। Oh my God! ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। Oh my God! मेरे पास एक आइडिया है। जिस ग्रेवास से हम आए थे वहां पर और रास्ते होंगे। चलो जल्दी चलो। हम यहीं से निकले थे। एम्बर, क्या हुआ? क्या आपको सुनाई दिया? ये हवा है, गर्म हवा है। चलिए। एम्बर रुको, तुम रास्ता भटक जाओगी। मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो फिर तुम बाहर मर जाओगी। चलो चलो। क्या आपको सुनाई दिया? क्या सुनाई? सुनिए, बहता हुआ पानी है, जम नहीं गया है। रुक जाओ आराम से आराम से। डैड, याद है ना ये वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से शुरू हुआ था? हम गर्म इलाके की तरफ जा रहे हैं। ये पानी गर्म है। हाँ ये तो है, और मैं हवा को भी महसूस कर पा रहा हूँ। एम्बर रुको रुको। एम्बर रुक जाओ। चलो चलो। एम्बर आराम से। एम्बर उसे निकालना पड़ेगा, उसे नीचे उतारना।
मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं। चलो मैं आता हूँ। एम्बर तुम ठीक तो हो? आराम से, आराम से। जैक, उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। डिलन, डिलन, जलन, डिलन, जलन, डैड जाइए, डिलन को ढूंढिए प्लीज। जाओ। जलन, जलन कहाँ हो तुम? वो यहाँ नहीं है जैक। जलन, जैक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसे डॉक्टर की जरूरत है। तुम रुको, मैं आता हूँ। रुको। वहाँ बहता हुआ पानी है, शायद वो समुद्र में जा गिरा है। जैक, एम्बर, अभी। चलो, चलो, चलो। जलन, जलन, डिलन, जलन, डिलन, डिलन, जलन, 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 डिलन, डिलन। जलन। मैं नहीं कर सकता। मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा हूं। जैक, जैक, डैड, डैड, हे, हेल्प! डैड सब ठीक हो जाएगा। जैक तो मुझे सुन हमें पा रहे आपकी हो? मदद की जरूरत है। प्लीज आइए। जैक क्या तुम सुन डैड सकते हो? रुकिए ना। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर, सर आपको सुनाई दे रहा है? क्या सर, हुआ है इन्हें? क्या हुआ है? ये शॉक में है। जल्दी बैकबोर्ड और ब्लैंकेट्स लाओ। जैक, हट जाओ यहाँ से, थोड़ी हवा आने दो। हम आपको बैकबोर्ड पर रखकर सेफ जगह पर लेकर जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे, हिम्मत अपना रखिए। सर उठाइए। डैड, 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 उठिए। डैड, डैड, उठिए। क्या हुआ? तारे की बोट की वजह से बच गया। कैसे? वैसे वो मेरा बोट नहीं था। मेरे डैडी रेड सी के नेवी में काम किया करते थे। ये बोट उन्हीं का है। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। वो बहुत कूल था। मैं केव से बाहर हवा में गया और फिर ओशन में गिरा और फिर बोट ने मुझे बचा लिया। हम लहरों पर जंप कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। गुड बॉय, गुड बॉय। तुमने कर दिखाया। सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। मैंने अपनी